जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इंडिया के बारे में, जो कि इंडिया ने कल गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल जीता है और जिस तरह पूरी दुनिया में उनका यानी कि तारीफ़ें की जा रही हैं और साथ में विराट कोहली के बारे में बातें की जा रही हैं, उसके ऊपर आगे जाके और साथ में ख़ास तौर पर इंडिया वाले जो वहाँ पर रात सारी जश्न चलता रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। और फिर बात करते हैं आगे जाके फिर जो ट्रेंडिंग कर रहा है इस टाइम साउथ अफ्रीका का चोकर नाम से एक्स पे, उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले इंडिया को एक दफ़ा से फिर मुबारकबाद और ख़ास तौर पे इंडियन जो दोस्त हैं, भाई हैं, जो इंडियन यहाँ पे मेरी वीडियोस वगैरह देखने भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा। मैंने जब ये अपनी एनालिटिक्स में जाके देखा तो इंडियन से ज़्यादा मेरी वीडियोस देखते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं उनको कहना भी चाहता हूँ कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक लंबे अरसे 17 साल के बाद आपने T20 वर्ल्ड कप जीता है। 2007 का जीता था, उसके बाद आपने 2024 का जीता है और वेल डिज़र्व थे यहाँ पे कैप्टन जो रोहित शर्मा और साथ में विराट कोहली हैं। विराट कोहली के लिए इसलिए अहम था क्योंकि वो अपना इस T20 फॉर्मेट को खैराबाद कह रहे थे। उसके अलावा जिस तरह उन्होंने पूरा थ्रू आउट इतना बड़ा चैम्पियन जो वो प्लेयर है, जिस तरह उसने अपने पूरे कैरियर में इंडिया के लिए मैचेस जितवाए हैं, इंडिया को जिस तरह ऊपर टॉप फॉर्मेट पे लेके गए हैं, नंबर 1 रहे हैं इंडिया टीम। फिर उसके अलावा जिस तरह पूरे दुनिया में इंडिया टीम की दाग बैठी, तो उसका जो बैटिंग का बोझ संभालने वाले थे वो थे विराट कोहली और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नेक ख्वाहिशात है आगे। उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, हालांकि मैंने रात को भी बात कर दी थी, लेकिन अब कन्फर्मली उन्होंने भी बाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मैं भी T20 फॉर्मेट से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं। तो जो कि मैं कहता हूं थैंक यू सो मच उनके इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने के लिए इस तरह के खेल के बारे में जिसको दुनिया में देखा जाता है और दुनिया में इनका नाम है। और जिस तरह इन्होंने पूरी थ्रू आउट अपना क्रिकेट जर्नी को जिस तरह इन्होंने कैरी ऑन किया है, यहाँ पे हम इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुबारकबाद। और मैं इंडिया में भी इंडिया के यानी कि हिंदी ज़ुबान में भी कहना चाहता हूँ बहुत आपका धन्यवाद है जो आपने इतना ज़्यादा ये इंडियन क्रिकेट को सर्व किया। फिर उसके अलावा पूरी दुनिया में फ़ैन्स बनाए, हमें ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन किया। मैं उनकी रात की भी बात कर रहा था कि मैं विराट कोहली और ख़ास तौर पर रोहित शर्मा, इन दोनों की मैं वीडियोज़ देखता था। जब इनकी रोहित शर्मा की पुल शॉट और विराट कोहली की कवर ड्राइव, मैं इनका बहुत ज़्यादा शुदाई था। और मैंने जिस तरह मैंने बताता हूँ कि 2011 से मैंने विराट कोहली को देखना शुरू किया, फिर वहाँ से आते आते अब लॉन्ग जर्नी है मेरी भी। मैं भी पूरा क्रिकेट को इस तरह देखता रहा, उनकी पूरी क्रिकेट को कवर करता रह गया। फिर 2014 के उनके फाइनल में भी वही रन थे, उन्होंने 76 ऑलमोस्ट वहाँ पे भी 77 सॉरी बनाए थे और इस दफ़ा इन्होंने 76 बनाया। वहाँ पे भी उन्होंने 58 बॉलों पे बनाए थे, आज उन्होंने 59 बॉलों पे बनाए हैं। तो यानी कि इस तरह ये जो इनका पूरा एक कैरियर है। और यही फिर बात होती है कि बाबर आजम भी अगर इसी इंटेंट के साथ खेलते हैं और बाबर आजम भी इसी तरह ही अगर कल का जिस तरह इन्होंने स्लो खेला बीच में, फिर यानी कि 49 बॉलों पर 50 कर रहे हैं, इस तरह जब इनकी कल की इनिंग चल रही थी तो मैं सोच रहा था कि अगर यही इनिंग अगर बाबर आजम ने खेली थी तो फिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं और लोग हैं जिन्होंने उठ के बात करनी थी और कुछ एक्स क्रिकेटर्स भी हैं जिन्होंने उठ के बात करनी थी कि बाबर आजम अपने लिए खेल रहा है, वो फाइनल में आके अपने लिए खेल रहा है, वो टीम के लिए नहीं खेल रहा है, वो यहाँ पे हिटिंग करता, ये करता, बातें होनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी विराट कोहली ने जिस तरह का कैरियर निकाला है और जिस तरह उन्होंने रोहित शर्मा ने एक कैरियर किया है, अपनी टीम को एक दफ़ा फिर जाते जाते चैंपियन बनवा दिया। इंडिया के लिए ख़ास तौर पे मैं ये वर्ड यूज़ ज़रूर करना चाहूँगा कि इंडिया ने जिस तरह ही अपनी क्रिकेट को रिवाइव किया, जिस तरह धोनी के बाद से रिवाइव करना शुरू हुई थी ये क्रिकेट दोबारा से, फिर विराट कोहली के पास गई। विराट कोहली ने भी काफ़ी ज़्यादा इस टीम को खिदमत दी, लेकिन कोई ट्रॉफ़ी तो जितवा नहीं सके। लेकिन दूसरा उन्होंने अपनी बैटिंग के साथ, अपनी कैप्टनसी स्किल के साथ भी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम करते रहे। फिर धोनी का भी कल रात को उमर अकमल का मैं एक शो देख रहा था, वो जो टीवी एक चैनल पे बैठ रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं माही के पास बैठा हुआ था और वहाँ पे आके मैनेजर कहते हैं धोनी को कि वो आप इस तरह करें कि विराट कोहली की सीरीज़ में रन नहीं जा रहे तो आप विराट कोहली को एक मैच के लिए ड्रॉप कर दें, तो उनकी जगह पे किसी और प्लेयर को चांस देते हैं तो आप फिर जाके दोबारा उनको अगली सीरीज़ में चांस दे देंगे। तो उन्होंने आगे माही ने कहा था कि आप इस तरह करें कि आप विराट कोहली की टिकट करवाएं, आप उसको वापस भेजें और साथ में मेरी भी टिकट करवा दें, मैं भी वापस चला जाता हूँ। फिर यानी कि 2 मैचेस हम भी नहीं खेलेंगे तो मेरे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना विराट कोहली को पड़ेगा। यानी कि इतना महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली को ग्रूम किया था और उनको बैक किया था। यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि उन्होंने फिर ये कहा था कि अगर वो जा रहा विराट कोहली तो मैं एज ए कैप्टन मैं भी चला जाता हूँ, क्योंकि उनको इतना यहाँ पे इनके ऊपर यानी कि एतमाद था, भरोसा था कि ये कुछ ना कुछ आगे दुनिया में करके दिखाएंगे और उन्होंने करके दिखाया भी। फिर उन्होंने कहा कि जैसे वो उमर अकमल कह रहे थे कि जब वो कह के फिर चले गए मैनेजर ने तो आगे कुछ नहीं कहा
उसके बाद जब उमर अकमल कहते हैं मैं बैठा हुआ था उनके पास, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे सवाल किया कि आप माही आपने ये इस तरह का आंसर क्यों किया, आप खेल भी सकते थे, यानी कि आपने विराट कोहली को एक मैच के लिए ड्रॉप भी करते। उन्होंने कहा था नहीं, ड्रॉप नहीं मैं उसको कर सकता, ये आने वाले वक्त का बहुत बड़ा स्टार है और उसने फिर आगे कैप्टनसी भी करनी है। तो यहाँ से साफ लगाया कि ये इंडिया की वो मैंटेलिटी है और उनके कैप्टन की वो मैंटेलिटी है जो वहाँ पर बैठ के वो प्लेयर ग्रूम कर रहा था। वहाँ से देखिए उसने धोनी को धोनी ने सॉरी मैं कह रहा हूँ उधर तेंदुलकर ने, द्रविड़ ने देखे आगे धोनी को बना के दिया, फिर धोनी को देखने आगे उन्होंने विराट कोहली को बना के दिया, विराट कोहली ने आगे देखे फिर और अपने जैसे कितने प्लेयर्स अब लाइन पे लगा दिए हैं, सूर्य कुमार यादव देख लें, फिर उसके अलावा और ऋषभ पंत देख लें। यानी कि इस तरह के जो अच्छे बैट्समैन होते हैं ना, जो अपने साथ बाकी प्लेयर्स को यानी कि जो जूनियर्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उनको साथ रखते हैं, फिर उनको थ्रू आउट लेके चलते हैं और उनको फिर आगे उनका कैरियर बना के देते हैं। तो विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने जो किरदार अदा किया इस बनाने में और टीम को फिर बिल्ड करने में, उन्होंने कहा भी है कल अपने इंटरव्यू में कि अब नेक्स्ट जनरेशन की बारी कि वो टेक ओवर करे आके और वो आगे अब इस टीम को लेके चले। अब हमारी तो वैसे भी इनकी 35 साल उम्र है और रोहित शर्मा की शायद 36 साल उम्र है, तो इस तरह अब इनका एक टाइम ख़त्म होना ही था और यानी कि एक टाइम आना जिस तरह बड़े बड़े स्टार्स चले गए, तेंदुलकर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, पाकिस्तानी इंजमाम उल हक, जिस तरह दे लें बड़े बड़े स्टार्स, शाहिद अफरीदी, जो पूरी दुनिया में जब उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, मुझे अभी भी रद्द-ए-अमल याद है, पूरी दुनिया में इस तरह ही खलबली मची हुई थी कि यार किसी तरह ये अभी वापस ही खेलते रहे। अभी भी हमें पता लगने कि शाहिद अफरीदी इस मैच में खेलने आ रहे हैं, तो हम भी वो मैच दोबारा से लगा के बैठ जाते हैं कि नहीं यार शाहिद अफरीदी इसमें अब वो चैंपियंस लीग खेलने जाएंगे तो हमने वो भी अभी मैच लगा के देना शुरू करना है। इसी तरह विराट के बारे में लोग क्रेजी हैं, वो कहते हैं यार आप कोई ना कोई फॉर्मेट खेलते रहें, यानी कि जिस तरह IPL तो वो खेलते रहेंगे, लेकिन अब वो इंटरनेशनल T20 आई की टीम में का तो हिस्सा नहीं होंगे। अभी ODI और टेस्ट टीम में वो चाहते हैं कि अब ODI और टेस्ट टीम में अपना आगे कैरी ऑन करें अपने कैरियर को। इसके अलावा अभी क्योंकि अभी उनके पास जो फिटनेस है, विराट कोहली के पास ख़ास तौर पे जो फिटनेस है वो पूरी दुनिया में कहीं मैच नहीं करती। जिस तरह उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है, इस तरह बिल्कुल मैं कहता हूँ कि एक अलग ही किस्म के प्लेयर थे, यानी कि एक पूरे एक जैम थे पूरी दुनिया के लिए, प्लेयर्स के लिए, जो उनसे देख के सीखते भी थे। इसके अलावा विराट कोहली को देख ले तो उसके अलावा साथ में आप कल इंडिया का अहवाल भी बताता चलता हूँ। यहाँ पे इंडिया के कल पूरे शहर के वहाँ पे भरे भरे थे लोग, बाहर ही बाहर घूम रहे थे, घूमते फिरते लोगों ने आके बाहर जो जश्न मनाए हैं, गाड़ियों पे चढ़े हैं, झंडे लहरा रहे हैं, फिर उसके अलावा वहाँ बाहर आतिशबाजी, जो भी उनके साथ जो भी हो सकता था, यानी कि इतनी देर बाद इंडिया ICC इवेंट जीता है कोई, तो फिर पूरी उन्होंने अपना इंजॉय किया है सारी सारी रात। मैं जब विजुअल देख रहा था मैं देख के परेशान हो यार पागल हो गए ने। तो वाकई अगर पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान में भी यही हाल होता, क्योंकि वैसे भी जो क्रेजीनेस पाई जाती है पाकिस्तान में वही इंडिया में पाई जाती है। इंडिया भी अपने क्रिकेट को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है, पाकिस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं अपनी क्रिकेट को लेके, तो इसकी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा ये जो कहते हैं कि हमारे दो मुल्कों को जीतना चाहिए, या तो इंडिया जीत जाया करे वर्ल्ड कप या पाकिस्तान जीत जाया करे। इसमें से जब जीतते हैं तो यहाँ पे इस तरह पूरी रात जश्न चला इंडिया में, सारे अपने सड़कों पे निकले हैं, गाड़ियों में यानी कि अपने वाजे वूजे लेके निकले हैं, सारे ढोल बजाई जा रहे हैं, तो यानी कि हर जगह पे डांस भंगड़े ये सारा कुछ चल रहा है। तो मैं देख के काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुआ, लेकिन फिर एक दफ़ा सोचा यार यहाँ पे अगर पाकिस्तान की टीम होती तो और मज़ा आता, हम लोग भी बाहर निकले होते और फिर हम भी ढोल वगैरह बजा के बाहर इंजॉय कर रहे होते। इसके अलावा जो एक और बात करता चलता हूँ, यहाँ पे जो चौकर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था साउथ अफ्रीका के लिए, तो वो आज फिर ट्रेंड कर रहा है रात से ही आपके ट्विटर पे। तो ट्विटर पे जाके अगर मैं देखूं तो वो मुझे जोकर्स का जब वो लफ्ज़ नजर आया तो मैं वेखी क्या, मैं वाकई जोकर्स निकले ने, इन्होंने एंड दे आके फिर वही माती मारी है। एक अच्छी टीम एक पूरा टूर्नामेंट थ्रू आउट जीते हुए अनबीटन आ रही है, फिर आके एकदम से, लेकिन ठीक है एक टीम ने तो हारने था, अगर इंडिया भी हारती तो हमें दुख होता है क्योंकि वो भी अनबीटन थी। लेकिन वो दुख ना होता कि यार जो साउथ अफ्रीका, कल मैंने डेविड मिलर को रोते हुए देखा, फिर उसके अलावा वैसे भी विराट कोहली और रोहित शर्मा का कैरियर एंड था, मैं समझ रहा था कि चलो इनको भी ट्रॉफी डिज़र्व करते हैं, तो इस वजह से भी हम चुप कर जाते शायद कि चलो वैसे भी हम जो इन्जॉय करें, हम इस वजह से भी करें कि इनका अच्छे नोट पे जाके इन्होंने अपना कैरियर एंड किया है। उधर से अगर डेविड मिलर को देखें तो उनका भी आखिरी वर्ल्ड कप था, वो रो रहे थे, फिर उनकी वाइफ आकर उनको चुप करवा रही थी, तब्रेज़ शम्सी वो बड़े उदास बैठे हुए थे, फिर सारे उनके जो मुझे वो फॉफ प्लेसेस की पुराने वर्ल्ड कप की तस्वीरें वो भी याद आती हैं, वो भी अभी सोशल मीडिया पर सारी गर्दिश कर रही हैं। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिज़र्विंग थे, जीत सकते थे, लेकिन एट दी एंड वहाँ पर जो आखिरी 4 ओवर्स इन्होंने खेले हैं और बुरा किया है वहाँ पर। होपफुली अब डेविड मिलर भी अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे, वहाँ पे वो सिंगल वगैरह ले रहे थे, वहाँ पे जहाँ पे हिटिंग की ज़रूरत थी, फिर वहाँ पे सूर्य कुमार यादव का कैच करना वो बाउंड्री के पास, वो भी याद रखा जाएगा सदियों, अगर वहाँ पे वो विकेट ना गिरती तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता। तो ये आज की वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।